हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं। यीशु जी, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करते हैं। आपके मीठा मनोहर अद्भुत अनोखा चमत्कारी मंगल हाँ यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका अनुग्रह, आपका दया, कृपा, प्रभुता, करुणा, हाँ आपका दृष्टि अभी तक हमारे ऊपर है। आप हमें एक और नए दिन को दिखाए हैं, हमारे परिवारों को भी एक और नए दिन में जगाए हैं। प्रभु जी, जन्म के दिन से लेकर आज के दिन तक आप हमारा और हमारे परिवारों का ख्याल रख रहे हैं, देखभाल हाँ देख रेख कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं और आगे भी आप ही करेंगे। हमारा ख्याल आप ही रखेंगे, हमारा देखभाल आप ही करेंगे। हे यहोवा, जैसे हमारी आशा आपसे है वैसे ही आपकी करुणा भी हमारे ऊपर हो। तो सदा सर्वदा के लिए हमारा खुदा है, हमेशा के लिए तो अपना दया, कृपा, प्रभुता, करुणा हाँ अपना दृष्टि हमारे ऊपर बना, हमारे परिवारों के ऊपर बना। अनुग्रह कर खुदा हमेशा, हाँ प्रभु जी हमेशा हम और हमारा परिवार आपके पनाह में रहे। हाँ सर्वदा आप ही के छत्र छाया में पले और बढ़े। सहायता कीजिए, अपने ज्योति में प्रभु जी हर एक को लाइए। जितने प्रभु जी घोर अंधकार में हैं, जिनके ऊपर शैतान की छाया है, जो श्राप में है, स्वर्गीय पिता नाश की ओर जा रहे हैं, हे प्रभु उन सबों को भी आप अपने ज्योति में लाइए, आप जीवन दीजिए। स्तुति हो पिता, एक एक को अपने अनुग्रह में चला, अपने पनाह में रख, छत्र छाया में हाँ अपने छत्र छाया में पाल और बढ़ा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी हमारी मदद कीजिए, गाइड कीजिए। धन्यवाद खुदा, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा अगुवाई कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें, ऊंचे पर नियुक्त होखें। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आपको पुकार रहे हैं, हाँ सच्चाई से आपको आवाज़ दे रहे हैं। हाँ प्रभु जी नर्म दिल होकर प्रार्थना, विनती, दुआ, याचना
आज की भोर में, आज की सुबह में आपसे कर रहे हैं। प्रभु सुनिए और उत्तर दीजिए। हाँ प्रभु जी, सुनिए और उत्तर दीजिए। धन्यवाद यीशु, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आज की प्रार्थना उनके जीवन में चमत्कार करने पाए, आपके काम को प्रकट करने पाए। अनुग्रह कीजिए सबों को प्रभु जी, उनकी खोई हुई खुशियाँ और आशीषें उनको वापस मिले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का दिन आपके लोगों के लिए, हाँ आज का दिन आपके लोगों के लिए खुशी का दिन हो, गुड न्यूज़ का दिन हो, आनंद हर्ष उमंग का दिन हो, आशीष बरकत का दिन हो, सफलता, हाँ उन्नति का दिन हो। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। स्तुति हो, स्तुतियों में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह, तारीफ करते हैं, सहायता कीजिए। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। आज की सुबह में जो वचन हम देखने वाले हैं, जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, जिस वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, वो वचन है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय के उसका 11 से 32 तक। इसमें लिखा है मेरे प्रियो कि एक के पिता का 2 पुत्र थे। क्या लिखा है? एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटा बेटा, छोटा पुत्र अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, अपनी संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा बनता है उसे आप मुझे दे दीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पिता क्या करते हैं? दे देते हैं। उसका जो हिस्सा बनता था उसे उसका हिस्सा, उसका भाग दे देते हैं। लिखा है कि वो पिता का छोटा बेटा अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश से निकल जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और कुकर्म में अपना सारा संपत्ति धन गंवा देता है। जब उसका संपत्ति, उसका धन खत्म हो जाता है, लिखा है कि उससे देश में अकाल पड़ जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? अकाल पड़ जाता है। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ, हाँ उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रहा। हालेलुया। लिखा है कि वह काम ढूंढने लगता है, रोजगार ढूंढने लगता है। लिखा है कि एक के पास काम मिलता है, सूअर चराने का काम। हालेलुया। जो सूअर खाते थे वही खाना उसको भी खाने के लिए बोला जाता है। लिखा है कि वह सूअर चराने लगा। क्या होता है? सूअर चरा रहा था तो अपने आप में आ गया और सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं और खाने से अधिक उन्हें रोटी मिलता है, मेरा पिता उन्हें देता है। मैं क्या करूँगा? अपने पिता के पास जाऊँगा, यहाँ मैं खाने के लिए मर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के यहाँ नौकरों को
खाने से अधिक रोटी मिलता है। मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और बोलूँगा अपने पिता से कि पिताजी, मैंने आपके दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में काम किया है। अब मैं आपके पुत्र, आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। आप हमें माफ़ कर दीजिए और नौकर के समान मुझे अपने पास रख लीजिए। लिखा है कि तुरंत वो चल पड़ा। जब वो अपने देश में जाता है, लिखा है कि उसके पिता का दृष्टि उसके ऊपर पड़ता है। तुरंत उसका पिता उसके पास आता है और उसे चूमने लगता है, अपने सीने से अपने गले से लगाने लगता है। वो बोलता है, उसका छोटा पुत्र बोलता है, पिताजी, मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध काम किया है। अब मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। कृपा करके आप मुझे अपने यहाँ नौकर के समान रख लीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है, हाँ लिखा है, परंतु पिता अपने नौकरों को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि तुरंत नए वस्त्र लाओ और मेरे पुत्र को पहनाओ, अंगूठी लाओ, अंगुलियों में पहनाओ, जूतियाँ लाओ, इसके पाँवों में पहनाओ। मेरा बेटा मर गया था, अब जी उठा है, खो गया था, मुझे मिल गया है। पशु को काटो ताकि हम आनंद करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उत्सव मनाए और ऐसा होने लगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके पाँवों में जूती पहनाया गया, नए वस्त्र उसको पहनाया गया, उसके अंगुलियों में अंगूठी पहनाया गया और पाला हुआ पशु काटा गया और आनंद लोग मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे, खुशी से नाचने गाने लगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसका जेठा पुत्र यानी कि बड़ा बेटा खेत में था। जब वो अपने घर के पास आता है तो गाने बजाने के शब्द को सुनता है। फिर क्या होता है, अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, क्या हो रहा है मेरे घर में? नौकर कहता है, तुम्हारा भाई आया है और इस खुशी में तुम्हारा पिता उत्सव मना रहा है और पाला हुआ पशु को काटा जा रहा है, लोग आनंद कर रहे हैं। लिखा है कि वह है पिता का बड़ा बेटा गुस्सा से भर गया और अंदर जाना नहीं चाहा, क्रोध से भर गया, अंदर जाना नहीं चाहा। पिता उसके पास भी आते हैं और कहते हैं, पुत्र क्या हुआ? लिखा है, बड़ा बेटा अपने पिता से बोलता है कि ये अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में लुटवा दिया, गंवा दिया, सब कुछ खो करके आपके पास आया है और आपने इसके लिए पाला हुआ पशु कटवाया है। पर मैं सदा आपके पास रहा, निकट रहा, करीब रहा, नज़दीक रहा, समीप रहा और आपने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि हम अपने दोस्तों में आनंद करें। क्यों? पिता बोलता है, पुत्र जो मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा है, तुम भी आनंद करो। तुम्हारा भाई मर गया था, जी उठा है, खो गया था, मिल गया है। पिता क्या करते हैं, अपने बड़ा बेटा को समझाते हैं, फिर वो सब घर जाते हैं, वो और उसका बड़ा बेटा घर जाते हैं और आनंद करते हैं, उत्सव मनाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत क्या कहता है? हाँ, ये दृष्टांत क्या कहता है? बहुत से लोग ऐसे हैं
जब उनके जीवन में कठिन परिस्थिति हालात उत्पन्न होता है, मुश्किल घड़ी आता है, कोई विपत्तियाँ पड़ता है उनके ऊपर, किसी समस्या उलझन कलेश में फंसते हैं, दुख दर्द पीड़ा में बीमारी में पड़ते हैं, तो प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं। शैतान मनुष्य के बहकावे में आ करके प्रभु को छोड़ देते हैं। पर बहुत दिन बीतने पर उनको ऐसा लगता है, जब प्रभु से अलग हो जाते हैं और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे उनको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा, प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है। किसी के काम भी प्रभु यीशु मसीह के काम के बराबर नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह सारे देवताओं से महान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, अगर उन बहुतों में से एक आप भी हो तो आप प्रभु के पास आने में, फिर से प्रभु के पास लौटने में देर मत करो। प्रभु के पास आओ, फिर से प्रभु के प्रेम में आओ, प्रभु से लिपटो। प्रभु आपको अपने सीने से लगा लेगा। ये सांसारिक पिता अपने पुत्र को क्या करता है? अपने सीने से लगा लेता है, चूमने लगता है। मेरे प्रिय परमेश्वर तो इससे कई गुना बढ़ करके दयावान है, हमसे प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के पास आओ, वो सब कुछ भूल करके आपको अपने सीने से लगा लेगा। हाँ, आपने प्रभु से अलग हो करके जो पाप किए, गुनाह किए, अपराध किए, दुष्टता के काम किए, उन सबों को प्रभु भूल जाएगा और आपको अपने सीने से लगा लेगा। जैसे ये शारीरिक पिता अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। और मैं आपको बता दूं कि चर्च में, कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, उन लोगों के विषय में मत सोचिए कि वो लोग आपको देखकर क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। हालेलुया। ये छोटा बेटा, पिता का छोटा बेटा अपने भाई के विषय में कुछ नहीं सोचा कि मैं घर जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा तो मेरा भाई मुझे क्या बोलेगा, मुझे देख करके क्या सोचेगा। कुछ नहीं, उसके विषय में कुछ परवाह नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, कुछ चिंता नहीं किया। आप भी चर्च में आने वाले लोगों के विषय में कुछ मत सोचिए कि आप फिर से चर्च जाएंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे। छोटा बेटा को अपने पिता से प्रेम था, पिता के पास लौटा। आपको प्रभु से प्रेम है, प्रभु के पास लौटिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु से अलग होकर के जो खुशी, जो आशीष से आप खो दिए थे, वो खोई हुई खुशी और आशीष से आपको फिर से प्रभु वापस करेगा, आपको देगा, आपको लौटाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। खुदा सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रह कर। आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में हे प्रभु आपके अनुग्रह को प्रकट करने पाए, आपके काम को, महिमा को प्रकट करने पाए। जो आपके मार्गों से भटक चुके हैं फिर से आपके मार्गों पर चलने पाए। जो आपको भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, फिर से आपको अपनाने पाए। हाँ प्रभु, मानकर ग्रहण करें, आपसे लिपटे प्रभु जी, आपके प्रेम में आए, विश्वास में आए,
ताकि उनका उद्धार हो। मेरे प्रियो, जो शुरू से अंत तक प्रभु में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत में आप पे भटक जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा, आप उद्धार को नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अंत तक बने रहेंगे तभी आप पे उद्धार को पाएंगे, नहीं तो नहीं पा सकते। और आपके साथ आपका घराना भी उद्धार पाएगा, लिखा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के पास लौट आइए, प्रभु से लिपटिए। हाँ, प्रभु के प्रेम में फिर से आइए, प्रभु के पीछे फिर से चलिए। प्रभु अपना अनुग्रह महिमा फिर से आपके जीवन में प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आने वाले लोगों के विषय में मत सोचिए, चिंता मत कीजिए वो लोग आपको क्या बोलेंगे। प्रभु उन लोगों को संभालेगा जैसे एक शारीरिक पिता अपने बड़ा बेटा को संभालिया, वैसे ही परमेश्वर भी सब लोगों को संभालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सब लोगों को सिखाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो। हाँ, बहुत से लोग लजाते हैं, शर्माते हैं, सोचते हैं फिर से प्रभु के पास से लौटने में, सोचते हैं मैं जाऊंगा चर्च में, कलीसिया में जाऊंगा, वहाँ के लोग हैं क्या कहेंगे, प्रभु को भूल गया था, छोड़ दिया था, फिर से आया है, मेरे विषय में क्या सोचेंगे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। हालेलुया, लेकिन आपको सोचना नहीं है, कोई कुछ नहीं आपके विषय में बोलेगा, नहीं सोचेगा। प्रभु उन लोगों को संभालेगा जैसे शारीरिक पिता अपने बड़ा बेटा को संभाला, सिखाया, वैसे ही प्रभु सबों को संभालेगा, सिखाएगा। कोई आपके विषय में कुछ नहीं बोलेगा। लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। प्रभु के पास लौटने में देर मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि लिखा है अब समय निकट है, आने वाला आएगा, अब देर नहीं करेगा। हाँ, प्रभु कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। मन को फिराइए, प्रभु के पास लौट आइए, प्रभु से लिपटिए, ताकि आप भी प्रभु के राज के अधिकारी हो सके और प्रभु के राज में प्रवेश कर सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, महिमा करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। जो नाश की ओर जा रहे हैं उन लोगों को बचाइए, अनुग्रह कर, श्रापों से छुटकारा दे, शारीरिक दिक्कत परेशानी से प्रभु शकेती से छुटकारा दे, दुख दर्द पीड़ा रोग बीमारी से छुटकारा दे। प्रभु जी, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, हाँ हमें दिए हैं, उन सबों के दिए हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय को आपके हजूरी में हम रखते हैं। दृष्टि कीजिए प्रभु जी और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जिनको जॉब चाहिए दीजिए, पैसा की ज़रूरत है उपाय कीजिए, घर की ज़रूरत है, संतान की ज़रूरत है दीजिए। प्रभु जी, जिनको जो कुछ की ज़रूरत है दीजिए स्वर्गीय पिता। जिनको आज के दिन में जो कुछ की आवश्यकता है दीजिए प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो। सबों के आंसू को पोंछ, सबों को अपने सीने से लगा और शांति दे। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से छुटकारा दे। हर एक की ज़रूरतों को, हर एक की आवश्यकताओं को अद्भुत रीति से पूरा कर। धन्यवाद करते हैं स्तुतियों में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। धन्यवाद कि आप सुने, ग्रहण किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद करते हैं। जिनको जो बीमारी है, रोग हुआ है, उस बीमारी रोग से उनको छुटकारा दीजिए। धन्यवाद कि आप दिए, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। आज प्रभु जो कोई जो कुछ की तलाश में है, उनका तलाश खत्म होने पाए,
प्रभु जी मुँह मांगा वरदान मिले, मन चाहा प्रभु जी आशीषें मिले, बरकत मिले, सफलता मिले। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उस सब और उनका पूरा घराना उद्धार पाने पर शुरू से अंत तक आप में पढ़ने रह करके प्रभु जी आपके राज के वारिस होने पर सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, अपने अंदर चेंज को, बदलाव को लाता है और उद्धार पाता है, हाँ उद्धार पाता है, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, आपको बरकत से भरेगा, स्वर्गीय आशीष से आपको देगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।